मैं ना तो साहित्य में कोई मेरी पैठ है और ना ही इतिहास की। मैं यहाँ स्नेहवश केशव के लिए आई और जो काम केशव ने किया है, जिस संवेदना से किया है, जिस गंभीरता के साथ किया है, वो इट्स ह्यूमन्स जॉब। बहुत बड़ा काम किया है। उन यादों को, उस इतिहास को संवेदनाओं के आईने से देख कर के उन्हें प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल काम था। और उसे मैं तो समझती हूँ कि ये धरोहर उन्होंने क्रिएट की है और इतने इतने परिवारों को मिलाने का काम भी किया है। लेकिन आज एक अभी बैठे हुए दो पंक्तियाँ मुझे W.B. येट्स की ख्याल आ रही थी कि सेंटर कैन नॉट होल्ड थिंग्स फॉल अपार्ट। ये वही हुआ जब बंटवारा हुआ। तो आगे वो एक जगह लिखते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट एंड आर बिल्ट अगेन एंड दोज हु बिल्ड देम अगेन आर गे, देयर एंशिएंट ग्लिटरिंग आइज आर गे। तो फॉल अपार्ट की व्यथा गाथा बहुत हो गई। अब आगे चलना है केशव। अब जो निर्माण की जो रिजिलियंस जो उन लोगों ने दिखाई, जो निर्माण किया और एक नए भारत के निर्माण में उन सब का कितना योगदान रहा है, उस ऊर्जा की बात करनी है, उस सकारात्मकता की बात करनी है। उन दुखों और उन दर्द के फसानों की भूमि मिली है, ठीक है, लेकिन अब सकारात्मकता की बात करनी है और बहुत दूर जाना है। कहना आसान है कि ये फिर से ना हो। जॉन डन एक जगह कहते हैं एनी मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी, माई इंटरेस्ट इज इन द ह्यूमन काइंड। आज जो यूक्रेन में हो रहा है वो क्या है? आज भी मतलब दुनिया के इतिहास में 21वीं शताब्दी के 22वें वर्ष में भी ये संभव है कि वही लोग उखड़ के, वही अपनों से, वो रूस और यूक्रेन एक ही तो थे। हमें बहुत ज़रूरत है और उन सब लोगों को उठने की ज़रूरत है कि जो पॉजिटिविटी के साथ, जो लड़ कर के, जिन्होंने चैलेंजेस को फेस किया और इस भारत के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है, और आने वाली पीढ़ी को केवल हम वो फसाने ही नहीं सुनाएं, हम वो गाथाएं वीरता की, धैर्य की, सहनशीलता की और निर्माण के लिए संकल्पित जो मानस की गाथाएं हैं वो भी आगे लाने की ज़रूरत है। सो यू हैव ए लॉन्ग वे टू गो। वी आर डेफिनेटली वेरी प्राउड ऑफ यू केशव। जो आपने किया वो विरला ही कर सकता है। बहुत बहुत साधुवाद और मुझे यहाँ मौका देने के लिए, और इतने खूबसूरत सभागार में पहली बार जो आने का मौका मिला है, मेरे लिए ये सचमुच अचरज भरी बात है। जो पूरा करनधार हैं इस सब के लिए, जय भगवान सिंगला जी को मेरा सलाम। जय हिंद। जो खेल था ये आम आदमी का खेल नहीं था। हत्यारे भी आम आदमी नहीं थे। मैं आपको बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, बड़ी स्पष्टोक्ति से मैं काम ले रहा हूँ। नफ़रत का व्यापार करने वाले भी आम आदमी नहीं थे। वो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए थे, गुथे हुए थे कि उनके होते हुए उनके किसी पड़ोसी पर आँच आ जाए वो लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। गांधी का कोई दोष नहीं है और शायद दुनिया की धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे इकलौता इंसान था वो जिसने आखिर तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, गांधी। ये मैं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बता रहा हूँ। सो गांधी का नहीं इसमें कोई, लेकिन जिन्ना नो डाउट जिन्ना बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत ज़्यादा। आप कह सकते हैं एक आम बोलचाल में शब्द यदि प्रयोग कर लो तो चला के महात्मा गांधी सन 1944 में 21 दिन जिन्ना के घर पे मालाबार हिल पे गए। मैं वहाँ गया था, मेरे को जाने नहीं दिया सिक्योरिटी बोर्ड। मैं पाकिस्तान में नहीं जा सकता, भारत सरकार का बैन है, मेरी किताब पे वहाँ पे बैन है, तो मेरी एंट्री नहीं हो सकती। और जिन्ना जैसे अपने घर कोई आता है ना, भी आप जाने ना इतने भी खड़े हैं तो दरवाजे तक आ गए, गेट छड्डन आवांगे, नमस्ते जी, फिर आना। जिन्ना यहाँ खड़ा होता है, आपने बड़ी पॉपुलर सी फोटो देखी होगी जहाँ जिन्ना कंधे पे उसने हाथ रखा हुआ है, वो फोटो वहाँ उसके वरांडे में खिंची हुई है। वो वरांडे की फोटो है मेरे पास। और जब निकलता है वहाँ से तो उसको कहते हैं अच्छा मेरे भाई जिन्ना, और जिन्ना हमेशा कहते हैं ओके मिस्टर गांधी।
मगर अच्छा मेरे भाई जो ओके मिस्टर गांधी। और वो उसने तब ये कहा कि ठीक है तेरी सारी बात मान लेता हूँ, लेकिन इसको हम ट्रांसफ़र पावर जो है कर लेंगे और साथ में ट्रांसफ़र वो भी कर लेंगे, पॉपुलेशन अगर होता है 100, जिन्हें माना नहीं है। बाद में 11, 12, 13 ऐसे कुछ जुलाई को हरिजन में लेटर लिखा है गांधी का, हरिजन में एडिटोरियल आ चुका है जिसमें गांधी ने कहा है, और वो सही कह रहा है, मेरी दुश्मनी ना अंग्रेज के साथ है ना गांधी के साथ मेरी कोई रिश्तेदारी है, मैं एज हिस्टोरियन बोल रहा हूँ उसको। वो लिखता है कि अगर तुमने मेरी बात उस समय मानी होती और कांग्रेस ने भी मानी होती, माना ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं माने, पंजाब में नहीं माना, किसी ने मानने से इनकार कर दिया, लीग में इफ्तार खान बिल्कुल मना कर देता है, फिरोज खान उसको इनकार कर देता है। पंजाबी संस्कृति धर्म से बड़ी हो गई थी, बड़ी है, वो 3 हिस्सों में डाल दी, वो एक हिंदू पंजाबी, एक मुसलमान पंजाबी और एक सिख पंजाबी, वो इस तरह से जा बटा। और उसको अगर आज के दायरे में यदि आप देखें, वो सारा का सारा आपको इकट्ठा वहाँ पे नजर आएगा। खास जिथे तुसा बैठे आवे बोर्ड गेट दे आसपास क्या क्या चीज़ां हन पईयां जड़ियां याद हैं, मशहूर चीज़ां हन पईयां या बाजार च कोई चीज़ां हन पईयां, क्या घुमा होया हूं वेले दा मुल्तान देखो किस जी, तरह दा याद ज़्यादातर है? मैं घूमिया साइकिल के उत्ते मैं ज़्यादा घूमिया, काले मंडी घूमिया। लाला जी दे पिछू बह के है नहीं अकेला चले साइकिल उत्था भी चलेंदे आवे? हाँ, छोटा साइकिल आई। अच्छा मालूम दे बाद मतलब है कि ਅਸੀਂ ਕੁੱਪ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, हाँ ਕੁੱਪ ਇਠਾਰ है, हाँ इठार दे तो जी हाँ। इठार ते मतलब रामलीला लगदी है, हाँ सुना है मैं। रामलीला जी हाँ लगदी है। जी हाँ जी हाँ। कंपनी बाग आई, कंपनी बाग सारी शाखा लगदी है, अच्छा मैं वो वाली शाखा ज्वाइन की थी। तुसा भी निकर आले हो? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਥਈ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਪੋਲਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੋਲਾ ਚਾਹ ਗਏ, ਕੋਈ ਘੜੀ मतलब ਇਹ ਸਟੈਪ ਚਾਹ ਗਏ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਟਾ ਚਾਹ ਗਏ, ਕੋਈ मतलब ਘੜੀ ਚਾਹ ਗਏ, ਇਹ ਦਿਨਾਂ पे ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਾ ਸੀ ਪੋਲਾ, पोला क्योंकि पोला गुम थी गया। हाँ पोला मैंने अभी हिमा से वर्ड से ना भाई पोला पता लगे पोला क्या पता लगे ना को सही। मुल्तान ना गए हैं, वापस मुड़ के मुल्तान ना गए? मुल्तान कट मार दी तो बनने का मतलब ही नहीं। ते पीछे अपनी सोने चांदी दी दुकान वो सब बंद करके लॉक करके जेड़ा दुकानदार ने खोली हो सी वो वाले सामान है हजारां दा, हजारां दा बिल्कुल। हुन आज ही वक्त करोड़ां दे करीब पहुंचा। ਜਿਹੜੀ 47 ਦੀ ਮਾਰਕਟ ਥਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠੀ ਇੱਥਾਂ ਡਿੱਠੀ ਇਹ ਕਿਆ ऐसा है? है ना, मैं मतलब है कि अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। 47 ਹੀ? हाँ 47। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵੇ? ऐसा है कि लाला जी ने आख्या कि भी चलो भाई, मम्मी ने भी आख्या कि भाई चलो उठाई कि मतलब हरिद्वार चल के दर्शन कर आने। अच्छा। हरिद्वार थी आने, गंगा धान है। हाँ गंगा स्नान करने। उठाई सीधा पहले मतलब है कि अपना स्टेशन तो सीधा वैसा हाँ घर दे वैसा, हाँ मगर हूँ के खोलन दा तो मतलब ही नहीं, क्योंकि वो मुसलमान बैठे हो सन। जी हाँ। वल क्या करे सो उन्होंने को खेसो भाई रिक्वेस्ट करे सो भाई साहब अच्छा इतना ही राम दिया था को मकान दिखा, मकान दिखा। हाँ देखूं जरा शक्ल कैसी है।